Hello students, welcome to the class. Today's topic is articles. Articles you know A, N and the. Do you know the articles are determiners? ये determiners होते हैं, इनको adjective कहते हैं क्योंकि ये विशेषता बताने का काम करते हैं बिफोर एक नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के ये उसको डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, इसलिए याद रखिए आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स. ओके, देखते हैं आगे. नाउ टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. हम जानते हैं आर्टिकल ए एन दी है. हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. अकॉर्डिंग टू ग्रामर दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेशन देखिए. आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन. इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट. किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ये आकर के ये उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वह कितना स्पेसिफिक है या नहीं है. डेफिनेट आर्टिकल्स, बात से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है. जो पर्टिकुलर होता है डेफिनेट होता है, इसमें हमारा द है. इनडेफिनेट में ए और एन है. डेफिनेट आर्टिकल क्लियर करते हैं, टू बी क्लियर, एग्जैक्ट और ऑब्वियस अबाउट समथिंग. किसी चीज के बारे में बात क्लियर है, इसलिए द एक डेफिनेट आर्टिकल है. इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट करता है दैट द नाउन इज स्पेसिफिक. जो नाउन है वो स्पेसिफिक है जिसके बारे में यह डिस्क्राइब कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, द कैट ऑन द काउच, द डॉग अटैक्ड मी एंड रेन अवे. वह कैट जो काउच पर है, इस बात को ध्यान दें. वह डॉग जिसने मुझे अटैक किया और वह चला गया. इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और इन है. समथिंग विच इज नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है, ऑब्वियस नहीं है या एग्जैक्ट नहीं है. ये इंडेफिनेट आर्टिकल होता है क्योंकि यह इंडेफिनिटी के बारे में बताता है. इट इंडिकेट्स दैट द नाउन इज नॉट समवन और समथिंग इन पर्टिकुलर. वह पर्टिकुलर नहीं है. स्पीकर टॉक्स अबाउट एनी वन of that type of thing. The indefinite articles in English are a and n. Example, do you have a pencil? Any pencil. The pencil is not particular. कोई भी pencil. I want to have an apple. कोई भी apple. Even the apple is not particular. Then the next one, indefinite article a and n. They refer to something not specifically known to the person you are communicating with. They are used before nouns that introduces something or someone you have not mentioned. कुछ जो आपने कभी मेंशन नहीं किया. जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, पहले आपने मेंशन किया हो, पहले आपने उसके बारे में बात की हो, तब तो वह पर्टिकुलर हो जाता है. पहले बात नहीं की इसलिए पर्टिकुलर नहीं है. आई सॉ एन एलिफेंट दिस मॉर्निंग. मैंने आज सुबह एक एलिफेंट को देखा. उसको मैंने पहले कभी नहीं देखा, वो कोई भी एलिफेंट है. आई एट ए बनाना फॉर लंच. लंच के लिए मैंने एक बनाना खाया. वो कोई भी बनाना हो सकता है, उसके बारे में मैंने पहले कभी कोई बात नहीं की है. देन वी यूज एन इफ द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्ट्स विद अ वोवेल. कोई वर्ड जो आने वाला है, पीछे वाला है, वो वर्ड जो आर्टिकल के बाद है, अगर वो वोवेल से, साउंड से स्टार्ट होता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं. एन आंट, एन ओल्ड स्कूल, एन अमेरिकन गर्ल, एटसेट्रा. And for consonant sound we use a. That's clear. Mind the pronunciation of the following word. A unit, an uncle. Unit word is starting with the vowel u. In spite of that, the sound is of vowel. And uncle word is starting with the same vowel u, but the pronunciation is of vowel a. Uncle. तो हिंदी से यहाँ कंपैरिजन करेंगे. आप हिंदी के स्वर पे ध्यान दीजिएगा. हिंदी के स्वर को यदि आप पकड़ लेते हैं तो इसके प्रयोग में आपसे मिस्टेक नहीं होगी. देन इफ द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ कंसोनेंट साउंड, यदि एक नेक्स्ट जो वर्ड है वह कंसोनेंट साउंड के साथ, उसके साथ शुरुआत होता है. व्हेन वी से इट, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, देन वी यूज अ, क्योंकि यूनिवर्सिटी यू वोवेल है पर साउंड कंसोनेंट है. इफ द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ वोवेल साउंड, व्हेन वी से इट, फॉर एग्जांपल आवर, देन वी यूज एन. हालांकि ये कंसोनेंट है आवर में एच, लेकिन साउंड वोवेल का है इसलिए एन. वी से यूनिवर्सिटी विद अ वाई साउंड एट द बिगिनिंग, सो अ यूनिवर्सिटी इज करेक्ट. वी से आवर with a silent H
एज दो इट वर स्पेल्ड अवर, जैसे कि यह स्पेल्ड हो रहा है और, आर भी पीछे का थोड़ा सा साइलेंट पोजीशन में ही रहता है अवर. सो एन अवर इज करेक्ट. लॉट्स ऑफ पीपल गेट दिस रॉन्ग इंक्लूडिंग द नेटिव स्पीकर्स. यहां तक कि इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो भी इसमें गलती करते हैं. बी केयरफुल. A and N are used before nouns that introduce something or someone you have not mentioned before. जो आपने पहले कभी यूज में नहीं लिया, जिसके बारे में आपने पहले कभी बात नहीं की. I saw an elephant, I ate a banana. They are also used when talking about your profession. I am an English teacher. I am a builder. My father is a car mechanic, etc. Then before phrases of time and measurements, per week, weekly, etc. we have English 4 times a week. एक सप्ताह में 4 बार इंग्लिश हम पढ़ते हैं. 4 times a week. I go on holiday twice a year. एक साल में 2 बार. Our car can do 220 kilometers an hour. एक घंटे में 220 किलोमीटर. Tomatoes are ₹20 a kilo. Before phrases of nationality, Barack Obama is an American. यहां पे नेशनलिटी है अमेरिकन, एडजेक्टिव है ये, वो एक अमेरिकन है. अगर वो प्रेसिडेंट पे बात करेंगे तब फिर द आ जाएगा. बराक ओबामा इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. बराक ओबामा was the president of America. Half or quite. We need half a pound of sugar. This is quite a good story. Half or quite के बाद a आता है, इस पे हम ध्यान देंगे. Then, in some cases, an or a has the full force of the numeral adjective one. It is shown in the following. वन जो एडजेक्टिव है, नंबर का एडजेक्टिव है, उसका फुल फोर्स होता है कुछ केसेस में. आप देखिए, टू एवरी रूम देयर वाज एन ओपन एंड अ सीक्रेट पैसेज. ये जॉनसन ने कहा है, जॉनसन का स्टेटमेंट है इंग्लिश में. हर रूम के लिए एक ओपन और सीक्रेट रास्ता होता है. हर रूम के लिए एक ओपन और सीक्रेट रास्ता था. एन ओपन एंड अ सीक्रेट, पूरा एक पे फोर्स दिया गया है. ऑल मैन आर एट लीस्ट ऑफ अ साइज. इमर्सन ने कहा है, सारे ही आदमी आखिरकार कम से कम एक साइज के होते हैं. अ साइज, एक साइज. फुल फोर्स ऑफ द न्यूमेरिकल एडजेक्टिव वन. देन द इज द डेफिनेट आर्टिकल सिंस इट पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप और क्लास. विशेष की बात करता है इसलिए द है. The definite article the is the same for all genders in singular and in plural. The boy or the boys, the girl or the girls, the cat or the cats. वो particular जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. Now the very important point, remember it. When the word begins with a vowel sound, जब word vowel sound से begin होता है, we speak the. यही THE the, यही हम जिस वर्ड के पहले यह आ रहा है, अगर वह वर्ड वोवेल साउंड से शुरू है, साउंड उसका वोवेल का है, तो हम इसको दी बोलते हैं. दैट्स इट्स फोनेटिक्स. इसका प्रोनाउंसिएशन ये रहेगा. और अगर आने वाला वर्ड बिगिन होता है किसी कंसोनेंट साउंड से, तो हम इसको द बोलते हैं. ध्यान रखिएगा, वोवेल के पहले इसका प्रोनाउंसिएशन दी, कंसोनेंट के पहले इसका प्रोनाउंसिएशन द. सी, द गर्ल, द बुक, द स्कूल, द यूनिट. जबकि द इंग्लिश गर्ल, द ऑरेंज बुक, द ओल्ड स्कूल, द अंकल. इस यहां पर आपको जो बताया गया है दैट इज फोनेटिक्स. ये फोनेटिक्स सिंबल है. फोनेटिक्स में यह सिंबल दी और द का. देन जनरल यूज द का नॉन ऑब्जेक्ट के लिए, जाने पहचाने किसी ऑब्जेक्ट के लिए. द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल इज टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट दैट द लिसनर और द रीडर इज ऑलरेडी एक्वेंटेड विथ, जिसको वह पहले से जानता है. डोंट यू रिमेंबर हाउ व्हेन द ड्रैगन वाज infesting the neighborhood of Babylon, the citizen used to walk
dismally out of evenings, and look at the valleys round about strewed with the bones. अब हम यहाँ पे कहाँ कहाँ तक आया, द ड्रैगन पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, हम उसी ड्रैगन की बात कर रहे हैं. द नेबरहुड, हम उसी पड़ोस की बात कर रहे हैं. द सिटीजन्स, हम उन्हीं नागरिकों की बात कर रहे हैं. एंड द वैलीज, हम उसी घाटियों की बात कर रहे हैं. एंड द बोन्स, हम उन्हीं हड्डियों की बात कर रहे हैं. देन द इज ऑफन प्रीफिक्स्ड टू द नेम्स ऑफ रिवर, and when the word river is omitted, as the Mississippi, the Ohio, the article indicates clearly that a river and not a state or other geographical division is referred to. बात को समझ लीजिएगा. नदियों के नाम के पहले यह द आता है जब रिवर वर्ड को हम ओमिटेड कर देते हैं. यानी कि हमने मिसिसिपी के बाद रिवर नहीं लिखा, गंगा के बाद रिवर नहीं लिखा, ओहियो के बाद रिवर नहीं लिखा. हम पर्टिकुलर जानते हैं कि गंगा तो वही रिवर, मिसिसिपी तो वही रिवर, तो उसके पहले द, और अगर पीछे रिवर लिखते हैं तब एक अलग बात है. नो वंडर आई कुड फेस द मिसिसिपी विद सो मच करेज सप्लाइड टू मी. कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मैं मिसिसिपी को फेस कर सकता हूं उस पूरे साहस के मुझे मिला है. देन स्पेशल यूज ऑफ द विदाउट द डेफिनेट आर्टिकल एंड विद द डेफिनेट आर्टिकल. विदाउट डेफिनेट आर्टिकल नेम्स ऑफ कंट्रीज इन द सिंगुलर, समिट्स ऑफ माउंटेन्स, कंटिनेंट्स एंड टाउन्स इनके पहले, और यहां डेफिनेट आर्टिकल के साथ नेम्स ऑफ कंट्रीज इन द प्लूरल, माउंटेन रेंजेस, रीजन. सिंगुलर में जब देशों के, कंट्रीज के नाम हो, माउंटेन समिट्स, चोटियों के नाम हो, कंटिनेंट्स या टाउन्स के नाम हो सिंगुलर में, तो कोई द की बात नहीं. और जब प्लूरल में बात है कंट्रीज की, माउंटेन रेंजेस और रीजन्स की, तो द आएगा. सी जर्मनी, फ्रांस, माउंट विटनी, माउंट मैकिनले, यहां इसके पहले द नहीं आएगा. लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लूरल में, द नीदरलैंड्स प्लूरल में, द हाईलैंड्स एटसेट्रा. एंड देन विदाउट द डेफिनेट आर्टिकल, विद द डेफिनेट आर्टिकल. अदर एग्जांपल्स, लाइफ इज टू शॉर्ट, आई लाइक फ्लावर्स, जीवन बहुत छोटा है, मुझे फूल पसंद है. आई हैव रीड अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ बिल क्लिंटन. यही लाइफ वर्ड पहले आया है, इसके पहले कुछ द डेफिनेट नहीं है, जबकि यही लाइफ वर्ड बाद में आया, इसके पहले द है, क्योंकि पहले जो आया है, पहले वाले लाइफ सबके जीवन के बारे में बात की गई है, जबकि बाद में जो आया है यहाँ पे जीवन की बात की गई है, लाइफ ऑफ बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन की लाइफ की बात की गई है, इसलिए पर्टिकुलर हो जाता है. नेम्स ऑफ पर्सन ऑन द सिंगुलर रिलेटिव्स. सिंगुलर में या रिलेटिव केस जो प्रोनाउन का होता है, उसमें जो व्यक्तियों के नाम होते हैं, उसमें द का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. पीटर एंड जॉन लिव इन टॉक. पीटर और जॉन टॉक में रहते हैं. जबकि फैमिली नेम्स प्लूरल में हो तब प्रयोग में आ जाता है. द स्मिथ्स लिव इन कोटा. द सोनीज live in Kota, etc. Then सिंगल आइलैंड के पहले नहीं आएगा. कॉर्फू, बर्मुडा, सिसिली, ग्रुप्स के पहले आ जाएगा. द बहामास, द ब्रिटिश आइलीज, द कैनरीज. पार्क, लेक्स और स्ट्रीट इनके पहले नहीं आएगा. कैनाल, सेंट्रल पार्क, हाइडी पार्क. जबकि नेम्स विद ऑफ फ्रेज, ओशियन, सीज, रिवर्स, जिसके साथ ऑफ फ्रेज हो, ओशियंस हो या सीज हो या रिवर्स हो. द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी. स्टेच्यू तक ठीक है, ये ऑफ लिबर्टी तो वह पर्टिकुलर हो गया है, सीधी सी बात है, जो लिबर्टी वाला स्टेच्यू है. द टॉवर ऑफ लंदन, एटसेट्रा. देन विदाउट डेफिनेट आर्टिकल, मंथ, डेज ऑफ द वीक, ये इंडेफिनेट है.
विद डेफिनेट आर्टिकल मंथ्स एंड डेज ऑफ द वीक जो डेफिनेट हो जाएं। ये दिन वही है, महीना वही है, सप्ताह वही है, पर वो पर्टिकुलर नहीं है, तो बिना द के और पर्टिकुलर हो गया तो द के साथ। द वीकेंड इज ओवर ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग को सप्ताह पूरा हो गया। जुलाई एंड अगस्त आर द मोस्ट पॉपुलर मंथ्स फॉर हॉलीडेज, हॉलीडे के लिए बहुत पॉपुलर मंथ है ये। आई ऑलवेज रिमेंबर द मंडे वेन आई हैड एन एक्सीडेंट, मुझे आज तक वो मंडे याद है, वह सोमवार याद है जब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। पर्टिकुलर हो गया मंडे। द अगस्त ऑफ 2001 वाज हॉट एंड ड्राई, 2001 की अगस्त हॉट और ड्राई थी, पर्टिकुलर हो गई है। वी यूज सीजन्स ऑफ द ईयर स्प्रिंग ऑटम समर विंटर विद और विदाउट द, इन समर और इन द समर। जैसे ही समर में जनरल की बात करेंगे, जनरल समर की बात है तो बिना द के, और पर्टिकुलर समर की बात कर देंगे तो फिर वो द के साथ हो जाएगा। देन पब्लिक बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिना उसके भी, इंडेफिनेट में और डेफिनेट में भी। मैंडी डजंट लाइक स्कूल, मैंडी स्कूल पसंद नहीं करती। द स्कूल दैट मैंडी गोज टू इज ओल्ड, द स्कूल दैट मैंडी गोज टू इज ओल्ड, वह स्कूल जिसमें मैंडी जाती है वह पुराना है। पहले वाले सेंटेंस में स्कूल के पहले कोई द नहीं आया क्योंकि मैंडी स्कूल जाना पसंद नहीं करती, चाहे कोई भी स्कूल हो। दूसरे वाले में स्कूल के पहले द आया है क्योंकि वो स्कूल पर्टिकुलर हो गया कि वह स्कूल जिसमें मैंडी जाती है वह पुराना है। वी गो टू स्कूल बाय बस, द बस टू ड्रेसडेन लिव्स एट 7:40, पहले वाले में बस के पहले द नहीं आया, कोई भी बस से हम जा सकते हैं। दूसरे वाले में आया है कि वह बस जो ड्रेसडेन जाती है वह 7:40 पे चलती है, पर्टिकुलर हो गया। नेक्स्ट, समटाइम्स वी यूज द आर्टिकल एंड समटाइम्स वी डू नॉट। इफ ऑफ इट ऑफन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, यह हमेशा एक संदर्भ पे, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखो, द स्टूडेंट गोज टू स्कूल, बच्चा स्कूल जाता है। द मदर गोज टू द स्कूल, मदर भी स्कूल जाती है। बच्चा स्कूल जाता है और मदर स्कूल जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस? इन द फर्स्ट सेंटेंस वी डू नॉट यूज द डेफिनेट आर्टिकल, इन द सेकेंड वी डू। द स्टूडेंट गोज टू स्कूल फॉर इट्स प्राइमरी पर्पज, क्योंकि ये उसका मेन काम है, पढ़ना है, सो वी डू नॉट यूज द आर्टिकल। बट द मदर might talk to a teacher, for example, she visits the school for a different reason. That's why we use the definite article in the second sentence. हमारे प्राइमरी पर्पस को पूरा करते हैं, स्कूल के पहले कोई एडजेक्टिव, कोई आर्टिकल नहीं। सेकेंडरी पर्पस है तो हमारा द आर्टिकल है, इस पे ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट केयरफुली। आई होप द कंसेप्ट ऑफ ए एंड डी इज क्लियर। सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज़ पर्टिकुलर हो जाती है, विशेष हो जाती है, जिस पे हमने पहले मेंशन करके बात करी है, देन यूज द आर्टिकल द। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप मूविंग, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।